बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा हल्का N163 विहाड़ी का ये हल्का है। इससे पहले मैं विहाड़ी के 2 कौमी असम्बली के हल्कों के ऊपर बात कर चुका हूँ। आज ये हमारा विहाड़ी का कौमी असम्बली का तीसरा हल्का है N163। सबसे पहले तो 2023 में अब इस हल्के में क्या सूरत हाल होगी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सैयद साजिद मेहदी साहब ही होंगे और 2018 में यही यहाँ पर जीते थे और इन्होंने उस वक्त 70,344 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। इसी तरह इसकी थोड़ी सी मैं आपको 2018 की मज़ीद कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। मोहम्मद इसहाक खान खाकवानी साहब जो थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और ये तरीन साहब के उस वक्त बड़े क्लोज थे और तरीन साहब ने इन्हें टिकट दिया था और उस वक्त भी जो इतलात है मेरे पास कि उस वक्त भी जट फैमिली ने यहाँ से टिकट हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें यह टिकट नहीं मिल पाया। तो उस वक्त इसहाक खान खाकवानी साहब ने 56,977 वोट यहाँ से हासिल किए थे। आरफा नज़ीर जट साहिबा जो है 29,254 वोट हासिल किए थे। नताशा दुल्ताना साहिबा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी तो 27,726 वोट और इसी तरह TLP के जो वोट था वो भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट उन्हें यहाँ पर पड़ा था। अब थोड़ी सी मैं आपको 2023 में या जब भी इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, तो यहाँ पर अब सूरत हाल क्या होगी 2023 में इस हल्के की सूरत हाल ज़िला विहाड़ी के हल्कों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर भी उनके पास रहनुमा बहुत ज़्यादा हैं, टिकट्स यहाँ पर बहुत कम है, तो ये हल्का भी बाकी हल्कों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा ज़िला विहाड़ी के। अच्छा, यहाँ पर अब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं सैयद साजिद मेहदी साहब जो हैं इनके साथ मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। एक तो आपको बड़ी खबर ये बता दूँ कि मैं यहाँ से सैयद साजिद मेहदी साहब के जो भाई हैं नसीम शाह साहब जो हैं वो अब उनसे अलग हो चुके हैं। उनके मामलात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तय हो चुके हैं। अब ये क्या मामलात हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त वो साजिद मेहदी साहब के साथ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 तो नहीं खैर कह सकते, अब आप 2 कह सकते हैं क्योंकि इसहाक खाकवानी साहब जो हैं वो तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं जो मेरे पास इतलात हैं। नज़ीर जट साहब जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर अब तक इन्हें भी माना जा रहा है और ये बड़े कह सकते हैं कि पैसे वाले भी हैं और बड़े अपनी ज़िद को मनवाना भी जानते हैं। ये मैंने यहाँ से ख़बर हासिल की है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इनका अपने हल्के में अच्छे खासे अपनी आवाम के साथ तल्लुकात भी हैं और लोगों के साथ इनके साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा है। और जब पिछले 2018 में इलेक्शन हुआ तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन काफ़ी हल्कों पे अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो था वहाँ पर खड़ा कर दिया था और सब ने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, लेकिन जीता तो कोई नहीं था। अगर कहते हैं कि अगर 1 या 2 सीटों पर सिर्फ ये इनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर खड़े होते तो एक हल्के पर अगर ये फोकस करते तो ये सीट निकाल सकते थे। अच्छा, दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो नसीम शाह साहब भी हैं, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सैयद साजिद मेहदी साहब जो हैं इनके भाई हैं और माजी में ये भी काफ़ी दफ़ा इलेक्शन जीते हैं कौमी असम्बली का और ये बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। अब ये दोनों भाई भी अलग हो चुके हैं और अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से उठाती है ये फ़ैसला करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन वहाँ पर अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है साजिद मेहदी साहब और नसीम शाह साहब के दरमियान जो इख्तलाफात हैं इसका फ़ायदा डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है क्योंकि ये बड़े मजबूत कैंडिडेट और इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर उन्होंने 14 से 15 हज़ार की लीड यहाँ पर हासिल की हुई है। एक तो अब यहाँ पर कहते हैं कि ये लीड भी कम हो चुकी है और दूसरा यहाँ पर भी इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो चुका है और सिर्फ यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ही मुश्किल है कि टिकट नज़ीर जट साहब को देनी है या नसीम साहब को देनी है। वाला वक्त ही बताएगा कि फ़ैसला क्या होगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तो इत्तफाक़ी राय से इलेक्शन लड़ लेती है तो ये सीट इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी खुदा हाफिज़।